हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आपको अपने प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है क्योंकि आपका मोस्टली एग्जाम आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, रीड द ट्रैफिक सिग्नल्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स दिए गए हैं, आप इन्हें पहले पढ़ेंगे और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट सिग्नल है नो पार्किंग, उसके बाद है नो स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग नहीं करनी है। उसके बाद ये सिग्नल है यू टर्न, उसके बाद है नो एंट्री, लेफ्ट टर्न एंड स्टॉप। अब यहाँ पर क्वेश्चन है सिंबल ऑफ नो पार्किंग सेज। नो पार्किंग सिंबल क्या कहता है? तो इसका मीनिंग होता है पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, यानी कि पार्किंग यहाँ पर निषेध है। उसके बाद यहाँ पर है सिंबल ऑफ नो स्मोकिंग सेज। नो स्मोकिंग क्या कहता है? तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ नो एंट्री सेज। तो नो एंट्री का मीनिंग होता है एंट्री इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम हेयर, कि यहाँ पर एंट्री प्रवेश निषेध है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सिंबल ऑफ स्टॉप सेज। स्टॉप जो सिंबल है वो क्या कहता है? तो इसका मीनिंग होता है अ स्टॉप साइन रिक्वायर्स ड्राइवर टू स्टॉप, यानी कि यहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें रुकने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें पढ़िए केयरफुली एंड आइडेंटिफाई योर रिलेशनशिप विद यू। और आप जो है अपने रिलेशनशिप जो आपके उनके साथ हैं उन्हें आपको बताना है। तो यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं चाचा, अंकल, मामा मैटरनल अंकल, नानी मैटरनल ग्रैंडमदर। अब यहाँ पर फर्स्ट है माई मदर्स ब्रदर इज माई। मेरी माँ जो हैं उनके भाई मेरे क्या हैं? तो क्या लगेंगे आपकी माँ के भाई आपके? तो वो क्या लगेंगे? मामा, इट मीन्स मैटरनल अंकल। उसके बाद है माई फादर्स यंगर ब्रदर इज माई। फादर के जो छोटे भाई हैं वो क्या लगेंगे? तो फादर के छोटे भाई को कहते हैं चाचा, इट मीन्स अंकल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है माई मदर्स मदर इज माई। मेरी माँ जो है उनकी माँ मेरी क्या लगेंगी? तो मेरी माँ की माँ जो है वो मेरी ग्रैंड मदर यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर लगेंगी। नानी लगेंगी तो यहाँ लिखेंगे नानी यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर। अब यहाँ क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू वी गेट। हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? क्ले, तो मिट्टी हमें कहाँ से मिलती है? चिकनी मिट्टी, तो हमें क्ले मिलती है रिवर से। वुड, लकड़ी कहाँ से मिलती है? ट्री से। वाटर कहाँ से मिलता है? रिवर, ग्राउंड वाटर, रेन यानी कि बारिश से, जमीन के पानी से, नदियों से, झरनों से, झील से। तो इन सभी चीज़ों से हमें पानी मिलता है। फ्रूट्स, तो फ्रूट्स मिलते हैं हमें ट्री से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है राइट और टेल द साउंड ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं जिनकी आपको साउंड लिखनी है। तो पिजन की साउंड होती है कू, काऊ, काऊ की साउंड होती है मू, डॉग बाग करता है और हॉर्स ने यानी कि हिनहिनाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द पीपल हु हेल्प इन बिल्डिंग द हाउस। घर को बनाने में जो लोग हेल्प करते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो कौन कौन लोग हमारी हेल्प करते हैं? तो मेसन यानी कि राजमिस्त्री, लेबरर मजदूर, प्लम्बर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, कारपेंटर बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन एटसेट्रा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ कैन यू रीयूज वाटर। आप वाटर का कैसे दोबारा यानी कि पुनः प्रयोग कर सकते हैं? सजेस्ट एनी 2 सिंपल वेज। आपको कोई 2 सिंपल तरीके बताने हैं तो आप किस तरीके से पानी का रीयूज कर सकते हैं? तो आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करने के बाद वाटर कैन बी गिवन टू द प्लांट्स। उस पानी को हम पौधों में दे सकते हैं। डिश वॉशिंग वाटर कैन बी यूज इन द टॉयलेट। जो डिश यानी कि बर्तन आदि साफ करते हैं उसे टॉयलेट को साफ करने में दोबारा यूज किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ क्लॉथ्स ऑफ एनी वन सीजन। आपको किसी भी एक सीजन के कपड़ों की पिक्चर ड्रॉ करनी है। यू वियर, जो आप पहनते हैं इन समर, विंटर एंड रेनी सीजन, जो आप इन तीनों मौसम में पहनते हैं। तो हम टी शर्ट कब पहनते हैं? समर में। कब पहनते हैं? समर में। स्वेटर कब पहनते हैं? विंटर में। और रेनकोट कब पहनते हैं? रेनी सीजन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपको जो है एक एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में कराया जाएगा। जो चीज़ों को जो भी मटेरियल होगा उसे आपके टीचर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको जो है क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि सॉल्ट, सैंड, फ्लोर, कलर, चॉक एटसेट्रा। तो आपको बताना होगा आफ्टर एक्सपेरिमेंट कि सॉल्युबल इन वाटर क्या क्या चीज़ें हैं, कि पानी में घुलने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सॉल्ट, कलर, शुगर, लेमन जूस, ये सभी चीज़ें जो हैं वाटर में सॉल्युबल हैं। और इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इनसॉल्युबल है सैंड, रेत, फ्लोर, आटा, चौक, स्टोन आदि। तो ये सभी चीज़ें जो है पानी में अघुलनशील हैं यानी कि वो नहीं घुलती हैं। तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।